बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 22 फरवरी मंगल का दिन और सन 2022। कैसे हैं आप लोग? सुबह का वक्त है। उम्मीद है आपका पिछला दिन भी अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा गुजरे। तारीख हिंदुस्तान की 13वीं किस्त के साथ आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल पेश खिदमत। सलाम कबूल कीजिए। कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी। तो पिछली किस्त में हमने डिस्कस किया था आर्यन कौम को और इनकी पेशकदमी पंजाब से मशरक की तरफ जहां जाकर ये आबाद होते हैं। इनको सेंटर में तो किसी ने रुकने नहीं दिया, क्योंकि वहां पे कोल और दरावर बरादरी बड़ी मजबूत थी। और जनूब की तरफ इसलिए नहीं गए कि वहां एक 500 किलोमीटर का रेगिस्तान था, और उससे आगे अगर जाके देखें वो हिमाचल जो पहाड़ है उसके जनूब में जाके देखें तो वहां पे दरावड़ों से भरा पड़ा था वो इलाका। दरावड़ कौम वहां पे पूरी तरह से मुसल्लत और काबज थी, कोई गुंजाइश नहीं थी। मध्याचल या इस तरह का उस पहाड़ का नाम है। खैर, ये जाते हैं फिर मशरक की तरफ अपनी पेशकदमी शुरू करते हैं, और मशरक की पेशकदमी इनकी जाके मैंने आपको एक नक्शे में बताया था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा दरिया आपको पता है। वो मैं आपको लिख के फिर से दिखा देता हूं, एक दफा देख ही लें हिम्मत करके। जी, तो ये हमारे पास है हिमालय हिमालय का बहुत बड़ा पहाड़, और यूं करके यहां से आके यूं कुछ इंडिया का नक्शा बनता है। ये कह लें कि साउथ है या जनूब है, और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? दक्कन। ये यहां पे पहाड़ है मध्याचल। ये इलाका जो था ये काबू किया हुआ था द्राविड़ कौम ने। इधर को इनकी पेशकदमी नहीं हुई। ये दरियाए सिंध, ये, और इसके हिंदुस्तान के 3 अतराफ में आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा इंडियन सी है, बहरे हिंद। जी, तो इसके सिर्फ एक मुल्क इसके करीब है समंदर में, वो जनूब मशरक में बनता है। यहां पे एक यूं कहें कि आइलैंड है, जजीरा है, जिस पे एक मुल्क आबाद है जिसका नाम है श्रीलंका। जी, तो ये जो मशरक का इलाका है ना, ये अगर आप अपने मोबाइल का और अपना चेहरा शुमाल की तरफ कर लें तो आपको ये नक्शा समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और ये है जनाबे आली हमारा मशरक, या उसे कहते हैं संस्कृत में उत्तर, सॉरी पूरब कहते हैं, पूरब। और ये पश्चिम, ये है मगरब कह लें, वेस्ट कह लें। और ये है हमारा नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न इंडिया, यानी शुमाली इलाका, यानी संस्कृत में इसे बोलते हैं उत्तर। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई? पहले भी ये आपको नक्शा बना के दिखा चुका हूं, बहुत पहली किस्त में। जी, तो इसमें से जो ब्रह्मपुत्र पहाड़ है वो यहां से
निकलता है कुछ इस तरह से। और दक्कन हिंदुस्तान में जाने से पहले ही ये समंदर से जा मिलता है। यूं ये इंडिया के, हिंदुस्तान के बहुत बड़े मशरकी हिस्से की प्यास बुझाता है, काश्तकारी के काम आता है, आबपाशी के काम आता है। अब तो उस पे बड़े बड़े डैम भी बन गए हैं, हम नक्शे पे देखते हैं तो अजीब सा लगता है। अच्छा, इसके साथ 4 नदियां, इन्हीं को हिमालय में से 4 खूबसूरत नदियां उतरती हैं। 4 नदियां हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये, क्योंकि ये जो दरिया है हमारे पास ब्रह्मपुत्र, ये आगे जाके इसकी 2 शाखें बनती हैं। एक बन जाता है दरियाए गंगा और दूसरा दरियाए जमुना। और इनके साथ 4 नदियां कुछ फासले पर यही को हिमालय से उतरती हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, जिनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। अगर याद नहीं है तो दोबारा से सुन लें जी। उनके नाम थे, उनके नाम मैंने आपको लिखवाए थे। घाघरा, घाघरा था जी एक, घाघरा, और दूसरी थी गंडक। गंडक या इसे गड़क भी कहते हैं, गड़क। पता नहीं अब सही नाम कौन सा है, बहरहाल। और एक है नदी कूसी, और चौथी और आखिरी नदी है चंबल। ये 4 नदियां। अच्छा, ये नदी जो है ना, इनमें से ये गंडक या गड़क, ये नदी जहां आके सिंध की दरियाए सिंध में, दरियाए गंगा में गिरती है ना, ये ऐसे करके, तो इस एरिए पे काशी राज कायम हो चुका था। मतलब आर्यन कौम को यहाँ पे मुसल्लत होने के लिए, मुकम्मल तौर पर कब्जा हासिल करने के लिए तकरीबन 200 साल लगे थे। और यहाँ के जो हुकूमत थी उसे कहते थे काशी राज, इस मुल्क को। और जो इनका था दारुल सल्तनत, वो था काशी नगर। काशी नगर था जी इनका दारुल सल्तनत। ये दो मुझे, काशी नगर, ये लिखना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं जी। काशी नगर, काशी नगर के बारे में इसलिए मैंने आपको लिखकर दिखाया है कि इसका मौजूदा नाम बनारस है जी। मशहूर जमाना इंडिया का शहर बनारस। आपने कई फिल्मों में, कई गानों में इसका जिक्र भी सुना होगा। एक तो ये ठगों के हवाले से मशहूर रहा एक जमाने में, कि यहां से ठग बड़े पैदा होते थे, नौसरबाज। आपने कई दफा किसी के मुंह से सुना होगा, यार फलां बंदा तो बनारसी ठग लगता है। तो बनारसी ठग इसी तवसत से कहा जाता है कि वो शहर, वो इलाका इस काम के लिए मुअज्जद था, माना हुआ था, मुसल्लम था। और दूसरा, वहां का पान मशहूर है, पान। आपने एक वो अमिताभ बच्चन का गाना सुना होगा, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, उल्टी कर दे सबकी चाल जी। पान वहां का मशहूर है, और दूसरा ठगबाजी, नौसरबाजी वहां की मशहूर है जी। तो हम बात कर रहे थे अपने रामायण की, क्योंकि वेद का जमाना,
पीछे रह गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पीछे रह गया। अब हम अगली जो 10 सदियां हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 10 सदियां पहले का ज़माना, उसको डिस्कस कर रहे हैं। रामायण का ज़माना इसे कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इनकी जो लेटेस्ट स्टेज थी, यानी आखिरी ईसा अलैहिस्सलाम के 2-3 सदियां पहले, ये उस दौर की है। रामायण हिंदुओं की मुकद्दस और मोहतरम किताब है, मशहूर किताब है। अब इसके बारे में इसके लिखारी जो इस वक्त हमारे पास रामायण मौजूद है मार्केट में, वो उसके लिखारी दो हैं, दो राइटर्स की लिखी हुई हैं। उनमें से एक का नाम है मालकी जी, और दूसरा एक ये वाल्मीकि जी साहब जो हैं, एक इसके बड़े लिखारी हैं। और ये दावा है इनका कि मेरी किताब जो है वो सबसे पुरानी और सबसे असली है। और दूसरा राइटर है तुलसीदास जी। जी, ये दो बंदों की लिखी हुई किताब इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। एक वाल्मीकि जी सॉरी, और दूसरा तुलसीदास जी। जी, ये दो बंदों की किताब है। अब ये इसमें कहा जाता है, आम तौर पे राइटर्स और मुहक्किकीन रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जो वाल्मीकि जी की रामायण है वो पुरानी है। उसकी दलील में दो बातें वो कहते हैं। नंबर 1 ये कि इस किताब में जो मंत्र और जो रस्मो रिवाज, जो इबादत, जो तरीक़ाकार इबादत का, देवताओं का जिक्र उस जमाने का है जब आर्यन कौम हिंदुस्तान में वारद हुई थी। एक दलील तो ये दी जाती है। और दूसरी दलील जो कुछ समझ में भी आती है वो ये थी कि जी इसके लिखारी जो हैं वाल्मीकि जी, उनका जो शजरा नसब है वो ब्राह्मण फैमिली से जाकर मिलता है। और ब्राह्मण जो थे वो मुकद्दस तरीन फिरका है हिंदू। मैंने आपको पिछली किस्तों में बताया था कि हिंदुओं में 4 बड़े फिरके हैं, याद होंगे ना आपको। उनमें सबसे बड़ा और टॉप ऑफ द लिस्ट जो फिरका है वो है ब्राह्मण। नंबर 2 पे है खश्तरी, नंबर 3 पे है वेद, और नंबर 4 पे शूद्र। ये मैंने लिख के दिखा दिए थे आपको पहले, अगर नहीं देखे तो देख लें। खैर, इसलिए कहा जाता है कि ये जो ब्राह्मण है ना, पढ़ाई लिखाई और दीनी मामलात बिल्कुल उसी तरह से हिंदुओं के उनके पास हैं जैसे मुसलमान अपनी कौम में सादात घरानों को इज्जत और एहतराम देते हैं। और अपनी उलझने और अपने मसाइल और अपनी किसी मसले का हल पूछने के लिए कोशिश करते हैं किसी आलम फाजल सैयद के पास जाया जाए। इसी तरह से ये ब्राह्मण कबीला जो है, फिरका जो है, ये माना हुआ है मुकद्दस तरीन उनका हिंदुओं का। इस लिहाज से वो ये 2 दलाइल दिए जाते हैं। लेकिन अब जो इसके मुखालफीन है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो कुछ इसमें नज़में, जो वाक़यात, जो रस्म व रवाज दर्ज हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कुछ ही सदियां पहले के हैं। इसलिए ये मोतबर और पुरानी नहीं हो सकती। वेद के बाद इसकी आमद तो ठीक है, मगर क्या ये वही किताब है जो असल थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल मार्केट में 2 किताबें अवेलेबल हैं, उनकी तफसील मैंने आपको बता दी है। जी, तो बनारस के बारे में आज मैंने आपको बता दिया कि बनारस जो था ना, ये
काशी नगर का नया नाम है। और काशी नगर कहाँ था? दरियाए गंगा के किनारे। गंगा भी इनका बड़ा मोतबर और मोहतरम और दीनी मर्तबे वाला दरिया है। कई गानों में भी इसका जिक्र आता है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हिंदुओं का अकीदा, ईमान और यकीन है कि जो बंदा जाके दरियाए गंगा में नहा ले उसके सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके पाप धुल जाते हैं। तो जो भी पापी वहां जाके गुनाहगार नहाता है उसके पाप माफ हो जाते हैं, ऐसा मानना है हिंदुओं का। जी, दरिया गंगा के बारे में। और इसके साहिल पे जो कौम आबाद थी वो आर्यन ही थे, मगर अपना एक अलहदा मुल्क, अपना एक दारुल सल्तनत, अपना कैपिटल सिटी बना चुके थे, जिसे कहते हैं काशी नगर, और आज उसका नाम है बनारस। जी, तो यहां तक मेरा ख्याल है बंद करते हैं, क्योंकि काफी देर हो गई है, वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं हम। अगला हमारा सेगमेंट है आज के प्रोग्राम का, पेपर गिरे। आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है आज का लफ्ज। जी, तो आज का लफ्ज मैं आपको बहुत अच्छा बताने जा रहा हूं। आज का लफ्ज है, हम अंग्रेजी में लिखते हैं HASSAN। ये क्या है? हसन। इससे डबल एस लगाने से ये जाहिर होता है कि हमारा, जब इसे उर्दू में लिखेंगे तो सीन के ऊपर शद है ये, हालांकि ऐसा नहीं है। जो असली नाम है उसमें शद नहीं है बल्कि जबर है, जबर। तो यूं हम इसे जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो एक एस आएगा, दो एस नहीं आएंगे। HASAN। लेकिन ये गलत आम हो चुके हैं, अब तो डिग्रियों पे भी प्रिंट हुआ हुआ। अब इसे ऐसा ही चलना होगा और हमें बर्दाश्त करना होगा। दूसरा नाम है इसी से मिलता जुलता, हुसैन। उसमें भी यही फॉल्ट है। जी, HUSSAIN, हुसैन लिखा हुआ है हर जगह पे। तो इस लिहाज से वही उसूल इस पे लागू होगा कि डबल एस का मतलब है सीन के ऊपर शद है, ए ऐसे, ये शब्द। हालांकि ये नहीं है, ये शब्द नहीं है, यहां पे जबर है, हुसैन। तो इस लिहाज से ये जो डबल एस हम लिखते हैं, इस एक एस को डिलीट कर देना चाहिए, ये असल नाम बनता है हुसैन। तीसरा नाम इन्हीं से मिलता जुलता, वो है हसनैन। उसमें भी हम यही गलती करते हैं, डबल एस लगा देते हैं, हसनैन। उसमें भी शब्द कोई नहीं है, डबल एस कोई नहीं है, लेकिन अब लिखा जा रहा है, क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त करते हैं। अगला हमारा सेगमेंट आज के प्रोग्राम का तीसरा बड़ा मजेदार सेगमेंट, वो है आज की बात। सुबह के प्रोग्राम में होती है, आपको पता है। तो आज की बात ये है कि ये जो मोहब्बत होती है ना, इसे दूसरों के रवैयों में तलाश किया करें, वरना जो खाली अल्फाज होते हैं ना, ये तो मुनाफिकीन के भी बड़े मीठे और खुशनुमा होते हैं। बात छोटी है मगर गहरी है, जरा इस पे गौर कीजिएगा, सोचिएगा। आखिर में जाते जाते अपने सियाने बाबा जी का जिक्र करता जाऊं। मैं सियाने बाबा जी से मिला, उन्होंने कहा, बेटा, मुझे पुत्र कहते हैं,
कहते हैं पुत्र, आजकल के दौर में अगर कोई बंदा तुमसे ये कहे कि मुझे तुम पर मुकम्मल यकीन और भरोसा एतमाद है, तो समझ लो कि वो तुमसे बड़ी फिल्म है। लालो साहब, अल्लाह निगहबान।